बात करते हैं आज लखनऊ में और वहाँ की सबसे बड़ी जो खबर है और वो ये है कि जिसे हम कह सकते हैं, अगर आप हेडलाइन के तौर पर देखें तो वो इसे कहा जाता है बबुआ की नज़र बुआ की पार्टी पर। यानी अखिलेश यादव की नज़र मायावती यानी उनकी पार्टी बीएसपी पर है। मायावती के कभी बेहद करीबी रहे और उनकी सरकार में मंत्री रहे दद्दू प्रसाद को आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाजे बाजे के साथ बीएसपी में शामिल कराया। अब इसके पीछे एक रणनीति है। यूपी में इन दिनों होड़ मची हुई है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में दलितों को अपने पाले में करने की। इसके पीछे की वजह यह है कि जो कभी मायावती यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, एक जमाने में उनके पास 30% का वोट शेयर था, वो घटकर 9% के आसपास रह गया है मायावती के दलित वोटरों को अपने पाले में करने की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव 2017 से लगातार 4 प्रयोग कर चुके हैं राजनीति में। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, वो दावा उनका फेल रहा। 2019 में उन्होंने अपने सबसे कट्टर विरोधी मायावती के साथ यानी बीएसपी के साथ गठबंधन किया। मायावती का खाता यानी बीएसपी का खाता 0 से 10 तक पहुंच गया। मायावती के 10 सांसद चुने गए, लेकिन समाजवादी पार्टी की सीटों की संख्या 5 पर ही अटक रह गई। यानी एक बात जो कही जाती थी कि बीएसपी का वोट ट्रांसफर होता है, वो वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं हुआ। मैं उस वक्त खुद था मैनपुरी में जब वहां चुनाव प्रचार चल रहा था। डिम्पल यादव जो अखिलेश यादव की सांसद पत्नी हैं, उन्होंने मायावती के पांव छूकर आशीर्वाद लिए, लेकिन ये आशीर्वाद चुनाव में काम नहीं आया। फिर आया 2022 जब उन्होंने छोटी छोटी जातियों की पार्टियों के साथ गठबंधन किया। ये फार्मूला भी उनका फेल रहा, लेकिन 2024 में उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े जब पीडीए का फार्मूला लेकर आए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस अल्पसंख्यक को कभी कभी अखिलेश यादव आधी आबादी यानी महिला और ए से कभी कभी अगड़ा भी कह देते हैं, लेकिन मूल में है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मुस्लिम और यादव तो उनके साथ शुरुआत से रहे हैं, लेकिन अब मामला दलितों का है। करीब 20-21% जो दलित वोटर हैं, उनको अपने पाले में करने की कोशिश के लिए वो 2 तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उसी में वो आज दद्दू प्रसाद को लेकर आए। उनकी पार्टी में कई सारे बीएसपी के चेहरे भी आ चुके हैं और पिछली बार अगर हम आपको बताएं तो 2 जनरल सीटों मेरठ और फैज़ाबाद, वहाँ पर उन्होंने दलित कैंडिडेट दिया और अयोध्या वाली फैज़ाबाद सीट पर अवधेश पासी चुनाव जीत भी गए। हमारे साथ एक खास मेहमान जोड़ रहे हैं इसी पर बात करने के लिए कि आखिर क्या होगा। गौरव रावत हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक, हम उनसे बात करेंगे। गौरव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल पंकज जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। पहला सवाल ये है कि कुछ दिनों पहले मायावती ने एक बार फिर से 1995 के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन, राणा सांगा वाले बयान को लेकर जो विवाद में है, उनके बहाने ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं दलितों को लेकर अखिलेश यादव। इस गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही है मायावती, तो दलित आपकी पार्टी से क्यों जुड़ेंगे भाई? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम हमारे जो दलितों के चिंतक हैं, तमाम राजनेता हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में इसलिए आना चाह रहे हैं क्योंकि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहन जी के साथ में, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ में गठबंधन करके बड़ा दिल दिखा के उन्होंने जो चाहा मनमानी सीटें देके उनको चाहा कि दलित और बैकवर्ड की जो राजनीति को उसको आगे बढ़ाया जाए और देश में जो खास करके जो दलित उपेक्षित वर्ग है उसको किसी तरीके से मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इसलिए उन्होंने बहन जी का सम्मान करते हुए जो बहन जी ने सुझाव दिया था कि फला फला सीटें उनको चाहिए, उन्होंने दिया था। लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ और चुनाव का रिजल्ट आया 2019 का जो लोकसभा का था, और तुरंत बहन जी का स्टेटमेंट आया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको समर्थन नहीं किया, जबकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। उसी को देखते हुए जो बहुजन समाज पार्टी में उस टाइम जो बड़े नेता थे, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कार्यशैली को देखा और उन्होंने उनके जो संरक्षण में, उनके साथ काम करने में उनको अच्छा लगा। और तमाम हमारे, मैं देख रहा हूं, तभी से एक जो प्रयास हुआ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता थे। मैं आपको गौरव, आपको बीच में जरा रोक रहा हूं, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं
यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता बनाने की बारी आई तो आपको दलित की याद नहीं आई, माता प्रसाद पांडे हो गए। लोकसभा में जब आपको नेता बनाने की बारी आई, अखिलेश यादव हो गए। राज्यसभा में रामगोपाल यादव हो गए। लोकसभा में चीफ व्हिप धर्मेंद्र यादव हो गए। तो ये जो कहा जा रहा है कि आपको हिस्सेदारी भी तो मिलनी चाहिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में, कि सिर्फ आप लाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के शिष्य हैं, जय भीम करते रहेंगे, क्या इससे ये मायावती के आरोपों को ताकत नहीं मिलती है? मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि जो हम विधानसभा की बात कर लें पहले, इस समय जो नेता विरोधी दल हमारे जो नेता हैं, हमारे विरोधी दल नेता जो हमारे हैं माता प्रसाद पांडे जी, वो बहुत अनुभवी और वो 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। उनको क्योंकि जो संवैधानिक और जो व्यवस्था है उसके बारे में तमाम जानकारी होने की वजह से उनकी योग्यता को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको जो नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी दी है, और मैं देखता हूं वो सबकी बात को भी उठाने का काम करते हैं। और विपक्ष में अभी आपने देखा होगा जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सामने माता प्रसाद पांडे जी ने जिस तरीके से जो सरकार की कमियों को उजागर करने का काम किया था, वो उनकी योग्यता और उनकी जो तमाम प्रकार की जो उनको नॉलेज है। मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मैं, हमारे साथ हैं हमारे सीनियर रहे रामकृपाल जी, जो कि यूपी की राजनीति को जानते हैं। रामकृपाल जी, एक सवाल ये था कि जो अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके का आप जानते हैं यूपी के गांव देहात में ये माना जाता रहा है ना कि दलितों के साथ जो यादव वोट बैंक है वो साथ नहीं चल सकते। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में टूटा ये संविधान बदलने का जो नैरेटिव था, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ बीजेपी को। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जो ये कोशिश कर रहे हैं, अभी वो एक हफ्ता 8 से 14 अप्रैल जो है वो स्वाभिमान समारोह कर रहे हैं, क्या इससे जो दलित वोटर हैं उनकी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ आ पाएंगे? देखिए पंकज जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया कि क्या वहाँ समीकरण है। एक ही बात मैं कहूँगा, रहीम का एक दोहा है जो हम लोगों ने बड़े प्राइमरी में पढ़ा था, आज तक याद है। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रसापने उनके फाटत तंग। तो ये बेर और केर का जो संबंध है ये कभी नहीं रहा। एक अपवाद है 24 का। देखिए 14 से लेकर के आप देखिए 14, 17, 19, 22 ये 4 इलेक्शन रहे, और जो बीजेपी की सफलता रही है उत्तर प्रदेश में, वो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया सामाजिक लेवल पर उसमें यह रहा कि पिछड़े पहली बार, पिछड़ों का एक बड़ा हिस्सा, यानी अदर देन जिसको कहते हैं ना क्रीमी लेयर, जैसे यादव आप कह लीजिए जो भी है, उसके बाद जो 2%, 1.5% की जातियां थीं वो बीजेपी के साथ आईं, और वो लगातार 12, 14, 17, 19, 22 और 24 में भी साथ रहीं। 24 में जो फ़र्क आया है, क्या चीज़, बड़ी गलतफहमी लोगों को है कि दलित जो है वो अखिलेश के साथ आ गए। ऐसा नहीं था। जो ये फैलाया गया कि आम्बेडकर की किताब यानी संविधान को खतरा है, इससे जो दलित तबका था वो कांग्रेस के नाते वो उस गठबंधन में गया जिस गठबंधन में राहुल भी थे और अखिलेश भी थे। अब इसको ये कहिए कि जो कह रहे हैं उसके मुताबिक देखें कि एक चेतावनी भी है और एक तरीके से खतरे की घंटी भी है कि समाजवादी पार्टी अगर 2027 में कांग्रेस के साथ नहीं गई तो 2024 के नतीजे दोहराने की कोई संभावना बन सकती है। इसमें शक हो सकता है, लेकिन एक बात सही है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से देखें तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ यूपी में लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अखिलेश यादव को लगता है कि यही समय है, सही समय है।